हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल एम क्लासेज में। कल बच्चों आप सभी का फिजिक्स का वीकली टेस्ट होने वाला है। तो वीकली टेस्ट के लिए मैं बच्चों आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्लास आज की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सभी क्लासों को जो अपडेट है वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है आपका, धारा तथा अपवहन वेग वीडी में संबंध क्या है। संबंध की बात कर रहा है। देखिए, जो धारा होती है आई वो बराबर होती है एन ई ए वी डी के। ये बच्चों इन दोनों में आपस में क्या है, संबंध होता है। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूछ रहा है कि ओमीय प्रतिरोध के लिए वी आई वक्र होता है। देखिए, दो प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, एक तो होते हैं ओमीय, एक होते हैं अनोमीय। ओमीय प्रतिरोध उनको कहा जाता है जो ओम के नियम की पालना करते हैं, और जो ओम के नियम की पालना करते हैं वहां पर हम देखते हैं कि जो वी होता है और जो आई होता है उसके बीच में क्या आती है, सीधी लाइन ग्राफ की आती है, जिसे हम नाम देते हैं स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक होता है कंडक्टर, उसका प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। देखिए, फॉर्मूला होता है आपका आर बराबर रो एल बटा में ए। राइट, रो है आपकी प्रतिरोधकता और जो एल है आपकी लंबाई है, ए आपके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो लंबाई पर करता है, इस पे भी करता है बच्चों। और चालक के पदार्थ, रो क्या होती है, प्रतिरोधकता, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इस पे करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दे हो जाएगा। इन सभी पर ये वही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। मतलब जब आप सेलों को समांतर में जोड़ दोगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो याद रहे, हमेशा जब भी हम समांतर में जोड़ेंगे जो आंतरिक प्रतिरोध है आर, उसके मान में क्या हो जाएगा भाई, वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बे आपका हो जाएगा। बाह्य प्रतिरोध से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। देखिएगा, पूछ रहा है आपसे कि किसी चालक की प्रतिरोधकता को प्रेजेंट करते हैं रो से और चालकता को व्यक्त करते हैं सिग्मा से, का गुणनफल निर्भर करता है। अरे भाई, जो आपकी प्रतिरोधकता होती है वो आपकी चालकता क्या होती है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब आप सीधे को उल्टे से गुणा करने के लिए जाओगे, ठीक है, यानी सिग्मा को आप किससे गुणा करोगे भाई, रो से। सिग्मा और रो की वैल्यू क्या होती है, 1/सिग्मा। सिग्मा से आपका सिग्मा कट जाएगा, क्या आएगा भाई, कोई निर्भर ही नहीं करेगी, किसी पर भी नहीं करेगी भाई। ऑप्शन नंबर दे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक सेकंड। चलिए भाई, एक सेकंड रुकिए बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। आप इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आप सभी के लिए 10 सेकंड दी जाती है इस सवाल को करने के लिए। 10 सेकंड में सवाल करके बताइए।
बताइए इसका आंसर भाई। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन काफी इजी है और एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है। देखिए ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और इस डायग्राम के अंदर आपको क्या है भाई, यहाँ पर आपको आई का मान बताना है, आई का मान कितना हो जाएगा। देखिए ये है आपका पॉइंट, जिसको हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं, यानी कि संधि बिंदु कहते हैं। राइट, ये आपका संधि बिंदु है। अब देखिए संधि बिंदु पर आने वाली धाराएं और संधि बिंदु से जाने वाली धाराएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो, संधि बिंदु पर आने वाली और संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं का जो कुल योग होता है वो शून्य होता है, ठीक है। तो कौन कौन सी धारा आ रही है, 5 एम्पियर आ रही है, जो आती है उसको प्लस का कहा जाता है। 4 भी आ रही है तो ये भी प्लस की हो जाएगी। 2 भी आ रही है तो ये भी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और आपकी 4 एम्पियर और आई, ये क्या है, जा रही है, तो इनको हम माइनस की लेंगे, तो माइनस की 4 एम्पियर और माइनस की आई बराबर किसके हो जाएगा, टोटल इनका 0 के बराबर। अब देखिए 5 और 4 9, 9 और 2 क्या हो जाएंगे, 11 एम्पियर, और ये माइनस का 4 एम्पियर और ये माइनस का आई इक्वल टू में 0। 11 एम्पियर में से आपका 4 एम्पियर जाएगा तो कितना बचेगा भाई, आपके होगा सर जी 4 एम्पियर बचेगा, माइनस का सॉरी 7 एम्पियर बचेगा, माइनस का आई बराबर 0। आई कैसे निकालोगे, इस आई का यहाँ पक्षांतर कर दोगे, आई बराबर आ जाएगा 7 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर आपका से है, जो बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ताप बढ़ाने पर धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान के चलिए आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे धातु के अंदर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा, यानी कि इसकी जो गति है वो क्या है भाई, बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है, धारा है उसके मान में क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। धारा का मान क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। और धारा का मान जब वृद्धि होगी, सीधी सी बात, जब प्रतिरोध है उसके मान में क्या है भाई, कमी आ जाएगी, मतलब घटता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध या फिर आप कह सकते हो प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है, यानी बढ़ेगा घटेगा जो भी वो आपको बताना है। अब देखिए क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ रहा है ना, और प्रतिरोधकता यानी रो की बात कर रहा है। फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल बटा में ए। यहां से मैं रो निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, रो बराबर में आर गुणा में ए बटा में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब आपने क्या किया, क्षेत्रफल को बढ़ाया है, तो आप जब क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है बच्चों, जो रो है प्रतिरोधकता वो तो बढ़ेगी, ये दोनों कैसे है, ये समानुपाती, तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। पूछ रहा है विद्युत शक्ति P, विद्युत धारा I और विभवांतर V में संबंध क्या है। एक जो शक्ति होती है वो होती है P बराबर में VI, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बे आपका सही जवाब हो जाएगा, बे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रम से आधारित है। देखिए जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, जिसे हम KCL का नियम भी कहते हैं, और इसी नियम को हम संधि बिंदु का नियम भी कहते हैं, संधि बिंदु नियम भी कहते हैं। और जो द्वितीय नियम है किरचॉफ का, इसको हम KVL का नियम भी कहते हैं, और इसको हम पास नियम भी कहते हैं, और इसे हम लूप नियम भी कहते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण, सॉरी प्रथम की बात हो रही है ना, तो जो प्रथम नियम होता है वो हमारा होता है आवेश संरक्षण। याद रखिएगा बच्चों, आवेश संरक्षण पर आधारित है प्रथम नियम। यहां से कल आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर का, ठीक है। तो जो द्वितीय नियम होता है ये आपका होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित।
तो ध्यान दीजिएगा, आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण आएगा। तो आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर दे हो जाएगा। पहले आपको प्रथम नियम का बताना है, बाद में आपको द्वितीय नियम का। तो पहला आवेश, दूसरा ऊर्जा, तो आवेश ऊर्जा, ऑप्शन नंबर दे आपका सही चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। व्हीटस्टोन सेतु में भुजा प्रतिरोध P है, Q है, R है और क्या है भाई S हो तो संतुलन की सही स्थिति होगी। मतलब आपको संतुलन अवस्था बतानी है व्हीटस्टोन सेतु की। तो क्या होती है भाई, P बटा में Q इक्वल टू में R बटा में S होती है। इसे कहते हैं हम व्हीटस्टोन की संतुलन अवस्था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो बिल्कुल आपका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। पूछ रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ये आपका होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के भाई बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही बिल्कुल सही जवाब होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, शक्ति बतानी है। देखिए शक्ति का फॉर्मूला है P बराबर में VI, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं है देखने को। V तो है लेकिन I नहीं है पिक्चर में, तो I को हटाना पड़ेगा। तो भाई V बराबर क्या फॉर्मूला होता है IR। यहाँ से आप I निकालोगे तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन में R। तो यहाँ पर आप रख दीजिए तो V गुणा में V बटा में R, V से V मल्टीप्लाई हुआ तो V स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा R हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एम्पियर घंटा का मात्रक है। जो एम्पियर घंटा है वो किसका मात्रक होगा। तो बच्चों ये आपका होता है आवेश का मात्रक। अब आप गलती मत कर देना, यहाँ पर कभी ऊर्जा कर दो। ऊर्जा होता है किलोवाट घंटा का मात्रक, ठीक है। किलोवाट जो घंटा है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। कैसे समझिएगा ध्यान से, धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर में Q गुणा में T, सॉरी बच्चों Q अपॉन में T होता है ना। अब देखिएगा ये होता है Q अपॉन में T होता है। आवेश यहां से निकालोगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला I गुणा में T। I है आपकी धारा एम्पियर और ये टाइम है आपका, टाइम का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है सेकंड, लेकिन बट इसने क्या ले रखा है भाई घंटा ले रखा है आवर। तो एम्पियर गुणा घंटा किसका हुआ मात्रक भाई आवेश का। इसीलिए आपका बे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए बच्चों, यदि क्लास बच्चों अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जेईई बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल तैयारी करवाई जा रही है। केमिस्ट्री और फिजिक्स क्लास बच्चों स्टार्ट है, आप रेगुलर क्लास कीजिए, आपको हम टॉपर बना देंगे बच्चों, जेईई बोर्ड का गारंटी है, ठीक है। चलिए, किलोवाट घंटा इसका मात्रक बच्चों ये है आपका ऊर्जा, एनर्जी का मात्रक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 16। निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई नहीं है भाई, वाट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है। एम्पियर गुणा वोल्ट भी शक्ति का मात्रक होता है, एम्पियर गुणा ये भी आपका होता है, लेकिन बट एम्पियर गुणा ओम गुणा एम्पियर स्क्वायर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा अगला है, किसी तार का प्रतिरोध R है, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा विशिष्ट प्रतिरोध R में क्या संबंध होगा। तो R बराबर होता है रो L बटा में A। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। किसी भी संधि बिंदु पर समस्त जो धाराएं होती है उनका जो टोटल होता है वो शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। किसी चालक के अपवहन वेग BD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E में संबंध क्या है। संबंध पूछा जा रहा है। देखिए जो अपवहन वेग होता है BD वो बराबर होता है माइनस का E टोर अपॉन में M। जो अपवहन वेग है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वे समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर आपका बे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A वाले किसी चालकता से प्रवाहित धारा I है। तो I बराबर होता है ENAVD।
यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। आपसे पूछ रहा है कि भाई विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, तो ये होती है आपकी वोल्ट। बच्चों यहाँ गलती क्या करते हैं भाई, विद्युत वाहक बल आया है, बल का मात्रक तो क्या होता है भाई, न्यूटन होता है, तो बच्चे ए ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। लेकिन भाई ध्यान दीजिए, विद्युत वाहक जो बल है वो एक क्या है, विभव है, ठीक है, इसलिए इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा। चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए एसआई मात्रक आप कैसे निकालोगे। फॉर्मूला होता है आर बराबर में रो एल अपोन में ए। यहां से आप प्रतिरोधकता निकालोगे तो रो बराबर में आर गुणा में ए बटा में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। आर जो है प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम। ए है आपका क्षेत्रफल, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और एल है लंबाई, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। मीटर से आपका एक ही मीटर कट जाएगा, क्या जाएगा, ओम गुणा में मीटर आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है भाई 0 होता है, याद रख लीजिएगा। आदर्श एमीटर का, बात करें आदर्श वोल्टमीटर की तो इसका होता है अनंत। आदर्श एमीटर है तो 0 है, आदर्श वोल्टमीटर है तो प्रतिरोध आपका अनंत हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 25। प्रतिरोध की विमा आपसे पूछी जा रही है, तो प्रतिरोध क्या होगा भाई, वी बराबर में आई आर, ठीक है। या फिर आप बच्चों इससे भी निकाल सकते हो, किससे, आई बराबर, चलो इससे निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपोन में आई हो जाएगा। वी है विभव, इसको डब्ल्यू अपोन में आई गुणा में टी लिख देंगे, ठीक है। इसको बल गुणा में विस्थापन लिख देंगे, आई गुणा में टी, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं। मैं सोच रहा था यार क्यों ना इसको आसान तरीके से करवाया जाए, चलो कोई बात नहीं, इसे सोल्व कर लेते हैं। बल की विमा होती है m1 L1 t माइनस का 2। डिस्टेंस हो जाएगी L1 दूरी की, और इसकी A1 और इसकी टाइम की T1 हो जाएगी, राइट। अब देखिएगा तो यहाँ M1, यह L2, और यहाँ ऊपर ये पावर जाएगी t की पावर माइनस का 3, ये a की पावर माइनस का 1 हो जाएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, M1 L2 t माइनस 3 और a माइनस 1। बच्चों इस ऑप्शन को आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। व्हीट स्टोन सेतु द्वारा ज्ञात किया जाता है अज्ञात प्रतिरोध, क्या ज्ञात करते हैं बच्चों, अज्ञात प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सा सही है। देखिए जो अपव्यय वेग होता है वो समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। समानुपाती हटाओगे तो यहाँ न्यू क्या है, एक आपका एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम क्या नाम देते हैं भाई, गतिशीलता। ये है हमारी गतिशीलता। यहाँ से फॉर्मूला निकालोगे तो वीडी बटा में क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। तो वीडी बटा में ई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 28 की। धारा घनत्व एक राशि है, धारा जो घनत्व है, धारा घनत्व फॉर्मूला होता है जे बराबर एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा, धारा घनत्व कहलाती है। ये सदिश राशि है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है भाई, चालकता कहा जाता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, किससे, विभवमापी से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कैसी होती है भाई, अपसारित, कैसी होती है, अपसारित होती है, मतलब जगह जगह फैल कर ये चलता है। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है भाई, धारा घनत्व का आपको मात्रक निकालना है तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। जे बराबर होता है आई बटा में ए। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका बे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। धारा घनत्व की बीमा क्या है भाई, धारा घनत्व की बीमा कैसे निकालोगे, फॉर्मूला याद कीजिए, जे बराबर आई अपोन में ए। धारा की जो बीमा है वो तो हो जाएगी A1, और ये आपका क्षेत्रफल है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 पावर हो जाएगी,
ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा से, क्योंकि m की पावर 0 है और t की पावर क्या है भाई 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 34। निम्नलिखित में से ओम के नियम का सूक्ष्म रूप आपको बताना है। तो ये होता है जे वेक्टर बराबर में सिग्मा ई वेक्टर ओम के नियम का सूक्ष्म रूप होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है बच्चों 35। किसी चालक तार की लंबाई को आधा करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। लंबाई आधी की है आपने, ठीक है। देखिए फॉर्मूला होता है आर बराबर में रो एल बटा में ए। अब देखिए ये स्टार्टिंग का प्रतिरोध है। अब आपने क्या किया, नई प्रतिरोध के लिए आपने लंबाई को कर दिया आधा, एल बाई 2 हो जाएगा। तो रो एल बटा ए को तो हम क्या लिख सकते हैं भाई आर, क्या हो जाएगा आर बाई 2, यानी प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका भाई आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आगे देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है भाई, इसका एसआई मात्रक है वाट, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हो बच्चों व्यापारिक रूप से किलोवाट, किलोवाट ही मात्रक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध है भाई आपका 500 ओम, उसकी विद्युत चालकता आपसे पूछी जा रही है। प्रतिरोध दे रखा है, विशिष्ट चालकता पूछ रहा है। हमें पता है चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो यहाँ पर आप रो का मान जमाइए 500, यहाँ 1/5 गुणा 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। भाग लगाओगे तो यहाँ से 0.2 गुणा में 10 की पावर -2 मिलेगा। या फिर आप इसको नीचे रख रखा है बच्चों इसने ऑप्शन में, तो इसको हम 100 लिखेंगे। तो ये 0.0, ठीक है, 0.02 आपको मिल जाएगा ओम इनवर्स में। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। याद रखिएगा जो चालकता होती है इसका जो मात्रक होता है वो ओम इनवर्स होता है भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप इसका मात्रक ओम जमाओगे या ऊपर चला जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला है आपसे पूछ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है भाई ओम गुणा मीटर है। धातुओं का तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ता है। काफी शानदार बच्चों क्वेश्चन है, दिमाग लगाना अपना। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई श्रांति काल होता क्या है। श्रांति काल क्या होता है, किसी भी चालक के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन का टक्कर करने में जो समय लगता है, टक्कर करने में जो क्या लगता है भाई समय लगता है, उसको हम विश्रांति काल कहते हैं। अब देखिए आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो तेज हो जाएगी, टक्कर क्या है वो भी क्या है तेज हो जाएगी। और जब टक्कर तेज हो जाएगी समय है वो क्या लगेगा भाई कम लगेगा। यहाँ पर क्या है भाई घट जाता है, क्या है घट जाता है। ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो सीधी सी बात बच्चों तो प्रतिरोध का मात्रक है। तो ये थे बच्चों आपके चैप्टर नंबर 3 के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कल जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है उसमें काफी बच्चों आपकी ये हेल्प करेंगे। और हमारे चैनल पर जैसे आपका वीकली टेस्ट हो जाएगा बच्चों, उसके बाद हमारे चैनल पर आंसर की है उसकी अपलोड कर दी जाएगी। इसीलिए आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ रेगुलर क्लासें लीजिए, ठीक है। तो भाई मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।